कुदरत की एक खौफनाक रूप और तबाही का वो मंजर जिसने सरहद के पहरेदारों और ग्रामीणों की सांसें अटका दी हैं। भारत चीन सीमा से सटी नीति घाटी में उफनते तमक नाले के एक ही थपेड़े ने बीआरओ के मजबूत पुल को तिनके की तरह बहा दिया। 12 से ज्यादा गांव कट चुके हैं। बीआरओ का एक हवलदार जिंदगी और मौत के बीच लापता है। आखिर कैसे एक ही झटके में कट गई सीमांत की लाइफलाइन और क्या है नीति घाटी से ग्राउंड जीरो की पूरी तस्वीर, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। ब्रिज आएगा। चमोली की नीति घाटी में सोमवार को प्रकृति ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। तमक गांव के पास हुए क्लाउड बर्स्ट और मूसलाधार बारिश से तमक नाला अचानक बेकाबू होकर उफान पर आ गया। जल प्रलय का वेग इतना तेज था कि बीआरओ द्वारा महज कुछ समय पहले तैयार किया गया वैली ब्रिज सैकड़ों में धराशायी हो चला। नाले के रौद्र रूप में बीआरओ का एक वाहन बह गया और वहीं तैनात बीआरओ का एक हवलदार मलबे और तेज बहाव में लापता हो गया। घटना की खबर मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमें देर रात से ही दुर्गम हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पुल के बह जाने से तमक, जुम्मा, कागा, गरपत, द्रोणागिरी, छेलम, कोशा, मलारी, कैलाशपुर, मेहरागांव, फरकिया, बांपा और गामशाली समेत एक दर्जन से ज्यादा सरहदी गांव का मुख्यधारा से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। इतना ही नहीं बल्कि भारत चीन सीमा पर तैनात अग्रिम फौजी चौकियों की रसद और आवाजाही पर भी इसका सीधा असर पड़ा। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन को राहत कार्यों में कोई कसर न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं कि वो कंट्रोल में नहीं होती, आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। एक तो जो प्रेडिक्शन हमारे पास था वो बहुत अधिक बरसात की सूचना वहाँ पे नहीं थी, लेकिन अगर मान लीजिए सूचना होती भी तो हम पुल को कहीं शिफ्ट करना हमारे लिए संभव नहीं था। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, जिसमें आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। ऐसी घटना अगर घटती है, बरसात अगर ज़्यादा होती है, तो उसका तरीका ये होता है कि हम पुल को ये प्रेडिक्शन करें कि यहाँ हाई फ्लड लेवल क्या था। अब जो अगला पुल जो बनाएंगे उसको हाई फ्लड लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे कि जितना पानी ऊपर का जितना पानी आया अब तक 100 वर्षों का इतिहास में कितना पानी आया है, उसको देख के बनाया जाएगा। जिनके लिए कल से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई थी, टीमें मौके पर काम कर रही हैं। इसके अलावा अन्य क्षति का आकलन किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया कोई विशेष क्षति की सूचना नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर किसी प्रकार से आवश्यक वस्तुओं की या दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कोई कमी न होने दिया जाए, इसको इंश्योर किया जाए। इसके लिए जिलाधिकारी से बात भी मेरी हुई है और ये बताया गया कि अगर कोई आवश्यकता होगी तो उपलब्ध कराएंगे। सीमांत क्षेत्र में बिगड़े हालात के बीच बीआरओ की टीम ने युद्ध स्तर पर हैवी मशीनों के साथ कट चुके रास्तों को जोड़ने और अस्थायी मोटरेबल रोड बनाने का काम शुरू किया है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से नीति घाटी की यात्रा पर फिलहाल पूरी तरह रोक लगा दी है और लोगों से उफनते नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है कि पहली प्राथमिकता जो प्रभावित लोग हैं उनको किसी प्रकार से कोई परेशानी न हो। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें या खाने पीने के सामान की बात करें या अन्य जो वस्तुएं हैं उसकी बात करें, तो इसके लिए हेलीकॉप्टर हमारा तैयार पहले से रखा गया है। जब भी जिलाधिकारी के द्वारा डिमांड की जाएगी, हेलीकॉप्टर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। हम लोगों ने पहले से तैयारी की है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर रास्ता बंद होने की संभावना होती है वहां 3 महीने का राशन और अन्य सामग्री का भंडारण पहले कर लेते हैं, तो वो भंडारण हमारे पास पहले से है। अगर कोई कमी आएगी तो उसको पूरा किया जाएगा। जो साइड जो है पुल के उस साइड जो है कोई 15-16 गाँव पड़ते हैं मेरे, वहाँ पे जो है उनकी सुविधा के लिए स्टोर कराने के लिए जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि कल तक हम लोग जो यहाँ पे दोबारा स्टोर करके व्यवस्था कराया जाए। मैं इस विषय में निरंतर संपर्क में हूँ बीआरओ से और उनसे जो भी आवश्यक सहायता पड़ेगी, डिमांड रहेगी, उनको उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये भी मालूम कर रहे हैं कि आईटीबीपी पे संपर्क करके वो साइड क्या हो सकता है, कितने टूरिस्ट मेरे हैं, कोई भी जो वहाँ होगा उस टाइप का उपलब्ध कराई जाएगी। कल ये 3 बजे का लगभग का ये पहला घटना था और दूसरा जो घटना हुआ जो 5 बजे लगभग, जो उफान में जब बहुत तेज बहाव के साथ जो ये मूसलाधार जब बारिश हुई, उसके बाद ये भयावह रूप जो लेकर आया। लगभग यहाँ पे
70 से 75 मीटर स्पान का जो पुल था वो बह चुका है। साथ ही उसके साथ 3-4 जो गाड़ियां तो वो भी बही है। SDR और तमाम शासन प्रशासन के लोग जुड़े हुए हैं और मदद कर रहे हैं। अभी हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीमावर्ती क्षेत्र से जो हमारे जो बॉर्डर रोड है खोल दिया जाए। जो 16-17 गांव का संपर्क टूटा है, जो पुल बहा है यहाँ पे नीति घाटी का तमक पे, तो यहाँ पे लगभग 3-3:30 बजे जो आवागमन चल रही थी और ये भोलेनाथ का कृपा है कि जो लोग बाग यहाँ से तत्काल हट गए थे। और साथ में जब ये त्रासदी जो आपदा आई यहाँ पे, तो यहाँ पे गरीब का जो मशीन काम कर रहा था, उनके साथ साथ में बहुत सारे लोग थे, यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी। और जब लोगों ने देखा कि इस प्रकार से मलबा ऊपर से आ रहा, तो सब लोगों ने सीटी मार के चिल्ला के इनके भगाने की कोशिश की ताकि सुने वो लोग भाग अपने इस तरफ भागे। तबाही का ये दौर यही नहीं थमता। दरअसल मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर समेत प्रदेश के 12 जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी संवेदनशील जिलों के जिला अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने की हिदायत दी है। 12 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा। उत्तराखंड के 12 जिलों में अलर्ट जारी। अगले 24 घंटे फ्लैश फ्लड का खतरा। आपदा से निपटने को प्रशासन अलर्ट मोड पर। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश। नदी और नालों से दूर रहने की अपील। तमक नाला अब सरहदी इलाकों के लिए आफत का दूसरा नाम बन चुका है। कभी RCC ब्रिज तो कभी वैली ब्रिज। उफनता नाला बार बार सरहद की लाइफलाइन को तोड़ता रहा है। BRO और प्रशासन फिलहाल वैकल्पिक रास्ता बनाने में जुटे हैं, लेकिन असली सवाल यही कि रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील इस नीति घाटी को कुदरत के इस बार बार आने वाले गदर से कब स्थायी निजात मिल पाएगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।